Hello guys, welcome to my channel. My name is Nishtha and I have finally created this beauty channel after thinking a lot. तो basically ये channel पे I will be sharing some makeup looks. We'll talk about makeup and we'll see how we can do makeup on brown skin because ब्राउन स्किन पे जब कोई पार्लर वाली दीदी मेकअप करती हैं यूजुअली तो वो कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली मेरी एक दी की शादी थी, वहाँ पर मैंने पहली और आखिरी बारी बाहर से मेकअप करवाया था एंड दिस इज़ हाउ आई लुक एंड दिस एक्चुअली ट्रिगर्ड समथिंग इन मी कि भाई मेरे को अपना मेकअप खुद आना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर से मेकअप नहीं करवा सकती बिकॉज लिटरली दे चेंज योर स्किन टोन फ्रॉम ब्राउन टू वाइट, लाइक सीरियसली वाइट। तो बहुत ही घोस्टी सा हो जाता है एंड यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ एंड मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा बहुत मेकअप खुद से समझ जाती हूँ, देख लेती हूँ एंड उस टाइम पे तो आई थिंक मतलब हो गए इस चीज़ को, आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, 4 साल के आसपास। अगर इफ़ यू वुड गो टू लाइक अ स्टोर, वो जो बेसिक ब्यूटी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर दे हैव लाइक ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो वो वहाँ पर जो दीदी होती थी दे वुड गिव यू एटलीस्ट 5 शेड्स लाइटर ऑफ योर स्किन टोन का फाउंडेशन एंड दे विल टेल कि भाई ये तुम पे काम करेगा। तो उस टाइम पे मेरे पास वही वाला फाउंडेशन होता था एंड मेरे से उससे भी मेकअप नहीं होता था, तो बेसिकली मुझसे मेकअप होता ही नहीं था। बट ऑफ लेटली मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत शेड्स के बारे में एंड कैसे भाई सुंदर भी लगा जा सकता है। तो दिस चैनल विल बी अबाउट शेयरिंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स टू लुक डिसेंट इनफ। एकदम ऐसे हाई मेकअप शायद थोड़ा बाद में मैं कर पाऊँगी, बट एक बेसिक डिसेंट मेकअप मैं कर पाती हूँ अभी अपनी मम्मा पे, अपने रिश्तेदारों पे और अपने ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started with the first video of this channel that is sharing my makeup products. So I don't believe in having like hundreds of things. बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ भी यू कैन डू लाइक प्रेटी नाइस मेकअप एंड अगर आप रेगुलर में मेकअप नहीं करते हो तो यू डोंट नीड 10,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन सिटिंग इन योर मेकअप पाउच, यू डोंट नीड दैम। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, तो फिर एवरी इन्फ्लुएंसर इज शेयरिंग अबाउट देम, सो दे क्रिएट लाइक दिस अर्ज टू बाय न्यू स्टफ, क्योंकि सब ऐसा लगता है कि हर नया प्रोडक्ट कुछ नया ऑफर कर रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब एट द एंड क्या है, ब्लश है, लिपस्टिक है, अगर बेस लगाते हो तो बेस है, मतलब फाउंडेशन एंड कंसीलर है, तो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ है। अब उसके अंदर तुमको 4 डिफरेंट फाउंडेशन की या 4 डिफरेंट ब्लशेस की या 4 डिफरेंट XYZ प्रोडक्ट की नहीं है ज़रूरत। यू जस्ट नीड टू नो योर स्किन टाइप वेल, योर स्किन टोन वेल टू हैव द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको 10,000 चीज़ें चाहिए ताकि तुम्हारी वो बन पाए, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ले रखा है, बट ताकि तुम मेरी वाली गलती ना करो, मैं वो बताने आई हूँ, डी इन्फ्लुएंसिंग वाली थिंग्स, नॉट इन्फ्लुएंसिंग। मत लेना ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरा देख के ऐसे कि यही वाला प्रोडक्ट है तो यही चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्राइमर किसी और ब्रांड का है, मेरे पास किसी और ब्रांड का है, दैट वर्क्स फाइन। अगर हाँ वो गलत काम कर रहा है, मतलब वो तुम्हारे का बेस ही नहीं सेट कर रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ कलर बार का, मतलब मेरे सारे प्रोडक्ट्स थोड़े पुराने से लगेंगे क्योंकि अभी वीडियो के लिए नहीं ख़रीदे हैं, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है मेरे पास, काफ़ी पुराना है, एक्सपायर तो नहीं हुआ होगा बट मैं ये यूज़ कर रही हूँ जब तक मेरे प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते हैं या जब तक मुझे दिखता नहीं है कि वो ख़राब हो गए हैं। मतलब आई डोंट गो विद द एक्सपायरी डेट्स। इफ़ आई फील द प्रोडक्ट is not working well, if it has started to separate या कुछ ख़राब मुझे दिखता है, फील होता है, तो मैं उसको डिस्कार्ड करती हूँ, नॉट बाय द डेट्स, बिकॉज ऐसे तो फिर सभी कुछ एक्सपायर हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ कलर बार का प्राइमर, इट्स दिस सिलिकॉन प्राइमर एंड प्राइमर से क्या होता है कि आपके फेस को एक बेस बन जाता है। तो सबसे पहले मेकअप करने के आपको आपकी स्किन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब जिनकी ड्राई स्किन है उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो, नहीं तो वो ना फ्लेकी सी तुम्हारी स्किन बाहर निकलेगी, तो इट इज़ नॉट लुक नाइस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं और अपनी स्किन को काफ़ी अच्छे से टाइम दें स्किन प्रेप पे। और अगर आपकी
आपकी ऑयली स्किन है तो आप जैसे थोड़ा सा जो जेल मॉइस्चराइज़र होता है जिनसे आपका एक स्मूथ कैनवस, ऐसा नहीं कि ऑयली सा आपका स्किन हो रहा है, मतलब एक बेस, आप अपनी स्किन को थोड़ा नॉर्मल बनाइए, पहले उसको अच्छे से प्रेप करिए एंड उसके ऊपर मेकअप करिए। ऐसे डायरेक्टली मेकअप लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है मेकअप करने में, या फिर मेकअप अच्छा नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले हम इतना, मेरे को ऐसे ब्यूटी गुरु टाइप फील हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज जो मुझे है मैं वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेंगे मॉइस्चराइज़र के साथ, या फिर किसके साथ, जेल बेस्ड हो सकता है, क्रीम बेस्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। उसके बाद हम लगाते हैं प्राइमर। तो प्राइमर के लिए द फर्स्ट लेयर ऑफ मेकअप दैट यूजेस प्राइमर, तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ये लगाने के बाद क्या होता है कि आपकी स्किन एकदम ऐसे स्मूथ हो जाती है। मतलब ये जो मेरे को नहीं पता अभी, क्योंकि कैमरा तो मैं नॉर्मल आईफोन का यूज़ कर रही हूँ तो दिख रहे हैं नहीं, बट मेरे भी यहाँ पर ऐसे ऐसे पोर्स हैं थोड़े थोड़े। तो वो पोर्स क्या होता है कि ऐसे मेकअप उनके अंदर डिपॉजिट नहीं होगा, एक फाइन लेयर बन जाती है। और स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मैच्योर स्किन, जैसे मैं अपनी मम्मा पे लगाती हूँ तो मैं प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ ताकि उनकी स्किन भी ऐसे थोड़ी इवन आउट हो जाती है। सो प्राइमर फॉर दैट, इनफ अबाउट प्राइमर। उसके बाद द थिंग दैट आई डू इज़ कलर करेक्टिंग। तो कलर करेक्टिंग के लिए मेरे पास ये है, दिस इज़ इनसाइट का कंसीलर पैलेट। मेरे पास इसके अंदर दो थे, एक वो वाला भी था जिसके अंदर बहुत मल्टी कलर वाले थिंग कलर्स आते हैं, वो कलर करेक्टिंग पैलेट है। ये थोड़ा कंसीलर पैलेट टाइप का है। आई जस्ट शो इट टू यू। ये मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही पुराने हैं, मतलब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो एकदम ऐसे नए नए नहीं दिखेंगे, बट दिस इज़ सो गुड। मतलब आप ये एक ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंसीलर, आपको एक प्रॉपर अलग कंसीलर की ज़रूरत है। अगर आपने ये ले लिया तो ये आपको कंसील एंड करेक्ट दोनों का काम कर देगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर लगा के उनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लो, एंड उसके ऊपर आप अपना हाईलाइटिंग या फिर अपनी स्किन टोन का आप कंसीलर लगा सकते हैं एंड इट लुक्स गुड। तो मैं यही टेक्निक करती हूँ, अपने ऊपर भी कभी करूँ या मम्मा के ऊपर भी कभी करूँ। मुझे अगर नहीं लगता आजकल, अब मैंने थोड़ा सा ये यूज़ करना अपने ऊपर कम कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े से ठीक पहले से हो गए हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सो रही हूँ मैं तो फिर बेसिकली अंडर आई क्रीम वगैरह कुछ काम नहीं करता है, मतलब मैंने लगा कर देखी है जो आपको स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री तो नहीं है मेरी लाइफ, बट हाँ ठीक है काम कर। हम ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेकअप। तो हाँ, ये काफ़ी काम की चीज़ है। अगर तो आपको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन अराउंड, जैसे मेरे यहाँ पर है पिगमेंटेशन, यहाँ पर है थोड़ी बहुत, तो हम इनसे काम चला लेंगे। एंड ये एक आप ले सकते हो बिना कंसीलर पैलेट या बिना किसी और कंसीलर के, दिस वर्क्स। बस इसका ये कि ड्राई स्किन पे ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा क्रीमी है ये, स्पेशली ये मौसम टू मौसम चेंज होती है इसकी कंसिस्टेंसी, वो आई थिंक हर प्रोडक्ट की होती है, मेकअप प्रोडक्ट की। अभी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है। वर्क्स प्रीटी वेल, ठीक है, डिसेंट। तो दिस इज़ द कंसीलर पैलेट दैट आई हैव बीन यूजिंग सिंस लॉन्ग। अभी मैंने नया कंसीलर, अब मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक इसका मेरा एक है जो ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म हो गया, वो शायद या तो मैंने फेंक दिया है क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, और ये मेरे पास एक बैकअप था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ यूज़ करूँगी, मैंने 2 तो मंगवा लिया सेल के अंदर, लेकिन ठीक है अब फाइनली वो ख़त्म हो गया तो ये नया वाला आई कैन यूज़। दिस इज़ द मेबेलिन इरेज़र कंसीलर। ये एक नया प्रोडक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका पुराना वाला जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है और मुझे वो मिल नहीं रहा है। मैं रख लेती यूजुअली, बट अभी है नहीं मेरे पास वो, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अब। जब से मैंने वो इनसाइट का, ये मैं अब अपने ऊपर कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑरेंज करेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक लेयर एक्स्ट्रा बढ़ती है मुझे। और ये इसका जो टोन है ना, उसमें ऑरेंज हल्का हल्का है, तो वो करेक्ट एंड कंसील का काम कर देता है। मैं वैसे भी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती, मतलब ज़्यादा लाइट कंसीलर अंडर आइज़ पे नहीं लगाती थी मैं, यूजुअली कुछ लोगों को वो पसंद होता है, मैं नहीं लगाती थी, तो इसके लिए मेरे को ये वाला कंसीलर भी इट वर्क्स वेल, ठीक है। ये आप सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कंसीलर पैलेट लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर 2-3 शेड्स होते हैं, जिसमें आप कॉन्टोर करना हो या आपको कंसील करना हो, करेक्ट करना हो, आप हर चीज़ कर सकते हैं। दैट्स दैट, ठीक है। कंसीलर के बाद आती है बारी
फाउंडेशन की। सो फाउंडेशन के लिए मेरे पास ये फिटमी का फाउंडेशन है इन द शेड 312, you can see, I don't know, yeah, in the shade 312. This is matte plus poreless foundation by Maybelline के फाउंडेशंस नो ब्रेनर सब, मतलब पहले ही इसी की बात करते थे, तो मेरे पास यही वाला फाउंडेशन है। इट इज़ अ प्रीटी गुड मैच। अब थोड़ा सा वार्म टोन में मुझे अभी कभी लगता है, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन गिफ्टेड मी दिस सेफोरा का फाउंडेशन एज वेल। ये थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से लाइट है, सो आई टेंड टू मिक्स देम एंड देन यूज़ समटाइम्स। मैं इतना ज़्यादा फाउंडेशन यूजुअली नहीं लगाती हूँ, जब किसी पार्टी में जाना होता है तो फिर आई अप्लाई दिस, मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी इसकी, एक ड्रॉप इसका, एंड इट दे मेक लाइक अ गुड मैच फॉर मी। सो फाउंडेशन के लिए फिटमी का फाउंडेशन आई यूज़, ठीक है। अभी फाउंडेशन के बाद ब्लशेस की बारी आती है। मैं ब्लश के लिए मैं वीडियो बना कमर में दर्द हो आई, बस तो 10 मिनट में आ गई, खत्म होने वाली है। सो नेक्स्ट वी कम अप विद ब्लशेस। तो ब्लशेस के लिए द ब्लश दैट आई बॉट myself was this Wet n Wild का blush in the variant Mellow Wine. This is a very nice blush, मतलब ऐसे एकदम बिल्डेबल है। मेरा पूरा टूट गया है, बट इट वर्क्स रियली वेल फॉर डीपर स्किन टोन्स, एंड ऐसे बिल्डेबल है। ऐसा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है कि एकदम से तुमने लगाया तो ऐसा लगेगा किसी ने चाटा मार दिया तुमको। rather it's very subtle that way. I am sorry if you are hearing a lot of construction voices. मेरी सोसाइटी में हर जगह घर बन रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। So this is the blush that I bought, that I use mostly, but I also have 2 more blushes. ये मुझे गिफ्ट करे गए थे, तो इसलिए आई एम यूजिंग, नहीं तो फिर ब्लशेस की ऐसे मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई टेंड टू यूज़ माई क्रीम लिपस्टिक्स एज माई ब्लशेस एज वेल। बट यू नो, मैंने आई थिंक L18 की मैं पहले यूज़ कर रही थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़े दाने हो रहे थे। देन आई स्टॉप्ड यूजिंग माई लिपस्टिक्स एज ब्लशेस, मतलब स्पेशली वो वाली लिपस्टिक। उसके अलावा ये वाले ब्लशेस आर रियली वेरी गुड। दीज ब्लशेस बाय रियो, they don't give you any sort of, you know, दाने, एक्ने। तो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी फॉर सम रीज़न, एंड द कलर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। लाइक दिस इज़ ऐसे एकदम ही पिंक कलर है ये एकदम पिंक कलर है। डस्की स्किन टोन पे पहले मुझे लगा था पिंक कलर शायद अच्छा नहीं लगता, बट ब्लेंड होके अच्छा ही लगता है, मतलब ब्लश की तरह तो अच्छा ही लगता है। मतलब नॉट, ये लिप एंड चीक टिंट है, बट मैं इसको खाली चीक टिंट की तरह यूज़ कर पाती हूँ। लिप टिंट की तरह तो इट लुक्स हॉरेबल ऑन मी, इट वॉशेज मी आउट कम्प्लीटली। और दूसरा शेड ये एकदम रेड कलर है, लाइक ब्लड रेड कलर है, तो ये तो मैं नहीं लगाती हूँ ऐसे एकदम ज़्यादा। ये लिपस्टिक मतलब लिप में कभी अगर लगाना हो तो आई कैन यूज़ इट, बट दीज आर रियली गुड ब्लशेस, सो आई विल रिकमेंड दीज अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो, ठीक है। सो और नॉर्मल के लिए तो मतलब ये वाला बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को, ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये सामान ख़रीदा हुआ है, सो ऐसे वेस्टफुल तो कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली 2 चीज़ें हैं, मैं बताऊँगी कौन सी जो वेस्ट है, ठीक है। ब्लशेस के बाद आई शैडो। तो आई शैडो के लिए मेरे पास एक पैलेट है जो कि मैंने पता नहीं सदियों से वही यूज़ कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं एक ही ट्री लाई हूँ क्या, मैं लाई तो छोटा मेकअप का सारा सामान नहीं है क्या। 2 मिनट गाइस। हाँ, तो आई शैडो के लिए ये मेरा ओल्डेस्ट आई शैडो पैलेट है। दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड ये भी टूट गया है, बट दिस पैलेट आई हैव यूज्ड एंड अब्यूज्ड दिस पैलेट। ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, कंफर्ट जोन इस पर लिखा है। आई डोंट नो अगर ये अभी मिलता है या नहीं मिलता है, बट द शेड्स इन इट दे आर सो ब्राउन स्किन, आई एम सॉरी, द सो ब्राउन स्किन फ्रेंडली। मतलब ये वाला शेड एंड ये वाला शेड तो बहुत ही ज़्यादा मैंने यूज़ करा है। बीच में इसमें शिमर शेड्स हैं, हर लुक के लिए बहुत ही परफेक्ट पैलेट है ये, एंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके साथ में मैंने एक बारी बहुत पहले एक पैलेट और लिया था, ये रेवोल्यूशन का। ये थोड़ा फैंसी पैलेट है मेरे पास, और इसके अंदर भी सारे बहुत प्यारे कलर्स हैं। इफ़ यू वुड सी
काफ़ी प्यारे इसमें भी शेड्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़े कलरफुल शेड्स हैं, उसमें थोड़े न्यूट्रल शेड्स हैं, एंड दीज टू पैलेट्स आर लव। तो ये दोनों आई शेडो पैलेट्स आई यूज़। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, वेरी नाइस, आई विल हाईली रिकमेंड। अगर आप स्टार्ट करें, अब तो बहुत ऑप्शन है, अब तो मार्स, स्विस ब्यूटी, अगर आपको अफोर्डेबल सेक्शन में जाना है, बट बैक इन द डेज इट वॉज अ बैंकर। सो दिस वॉज द आई शेडो पैलेट दैट आई हैव। नेक्स्ट अप आफ्टर आई शेडो पैलेट क्या आएगा, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हाँ, दिस इज़ अ लूज पाउडर। आई बहुत टाइम तक आई हैव नॉट रियली यूज्ड इट, बट जब से मैंने कंसीलर यूज़ करना स्टार्ट किया, आई विल हाईली रिकमेंड यूजिंग अ ट्रांसल्यूसेंट और अ बनाना पाउडर टू सेट योर अंडर आइज और एनी एरिया जहाँ पर ज़्यादा क्रीजेज आ जाती हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पर अगर आप कंसीलर लगा रहे हैं, यहाँ पे आप कंसीलर लगा रहे हैं या कहीं पर भी, तो आपको उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट लुक्स वेरी ऑयली एंड केकी। एंड ये सेट करने के बाद एकदम इंस्टेंट फिल्टर जैसा इफेक्ट हो जाता है, काफ़ी मतलब सेट हो जाता है बेस। तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है ये, दिस इज़ फ्रॉम पैक, एंड दिस इज़ रियली नाइस, लाइक it makes a really big difference. So I will highly recommend getting your hands on a loose powder, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने कभी ढंग से करके नहीं देखा है, तो आई डोंट रियली हैव एन आइडिया ऑन इट। उसके बाद आई हैव दिस हाइलाइटर फ्रॉम के बाय कटरीना। यू रियली डोंट नीड टू स्पेंड सो मच ऑन अ हाइलाइटर। मैं पागल हूँ, मैंने 2 बड़े बड़े हाइलाइटर्स ले रखे हैं। मैं बिल्कुल हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ, लाइक आई डोंट रियली लाइक हाइलाइटर्स, बट अब मेरे पास है तो फिर आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। क्योंकि पता है पहले जब नहीं था मेरे पास, तो यहाँ इसके अंदर भी ऐसे हाइलाइटिंग कुछ शेड्स थे, उससे काम चल जा रहा था मेरा, बट पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई और मैंने ख़रीद लिया। एंड लिटरली दिस इज़ सो एक्सपेंसिव, दिस इज़ फॉर लाइक 650 और 700 रुपीज़। और मेरे पास एक और बड़ा बॉटल वाला भी है जो लिक्विड इल्यूमिनेटर है के ब्यूटी का, ये वाला। दिस इज़ ऑल्सो सो एक्सपेंसिव एंड मतलब इतना वर्थ इट नहीं है। मतलब ये अगर आप ऐसे वो प्रो मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तो यू शुड बाय दीज थिंग्स, अदरवाइज दे आर ऑफ नो यूज़ टू यू। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं बना देंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर कि भाई तुमको चाहिए मत खरीदना, ठीक है। अगर तुम मेकअप आर्टिस्ट वगैरह नहीं हो तो मत खरीदना, मतलब रेगुलर मेकअप के लिए नहीं इतना यूज़ आएगा, मतलब 900 रुपये का क्यों खरीदोगे तुम। देन मेकअप फिक्सर, दिस इज़ बाय फेसेस कैनेडा। एक ही मैंने हमेशा से लिया है, बट अब मेरा बहुत मन है कि मैं वो अर्बन डिके वाला, बहुत महंगा है वो मैं ट्राई करूँ। क्योंकि आई डोंट नो, जस्ट ट्राई करने के लिए। मेरे को नहीं पता मेकअप उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं, बट मेरे को लग रहा है शायद मैं भी इन्फ्लुएंस ही हो रही हूँ खरीदने के लिए, मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे को नहीं पता इससे क्या काम होता है ढंग से, बट मैं लगा लेती हूँ मेकअप करने के बाद, क्योंकि इतनी मेहनत से मेकअप करा है तो फिर वो सेट रहना चाहिए। एंड दिस क्लेम्स टू सेट योर मेकअप एंड मेक इट लाइक लास्ट लॉन्गर। तो इट्स फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक्स तो बनाने भूल गई। ओह हाँ, 2 लाइनर्स हैं मेरे पास, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज गेटिंग दीज एज वेल। ये गेम चेंजर है। अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो ये दोनों ख़रीद लो। एंड मतलब ये दोनों स्पेसिफिकली, ये दोनों नहीं, कलर्ड लाइनर्स थे यार। मतलब आई होप कि आप सबने देखे ही होंगे। ये वो डुअल क्या बोलते हैं इनको, क्रोमैटिक कुछ तो बोलते हैं ना इनको, होलोग्राफिक लाइनर्स हैं ये, एंड दे आर सो गुड। मतलब दे मेक अ ड्रास्टिक डिफरेंस ऐसे एकदम से। अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, मैं सिर्फ ये लाइनर लगा लूँगी एंड आई लुक कि भाई मैंने मेकअप करा है। लिपस्टिक एंड दीज, सो दीज आर रियली गुड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू योर मेकअप। तो आप ऐसे होलोग्राफिक लाइनर्स वगैरह खरीद लो। मतलब अगर आपको कलरफुल लुक पसंद है तो यू विल फील रियली गुड। तो ये दोनों है मेरे पास, ये दोनों शेड्स हैं इसमें मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक्स के लिए बड़ा डिड वॉज कि मैंने वो मार्स कॉस्मेटिक्स का ना एक पूरा सेट आता है फॉर द लिप लाइनर्स। आई हैव गॉट माई हैंड्स ऑन दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर कौन सा सूट करेंगे, तो मैंने पूरा का पूरा सेट मंगवा लिया था। दिस वॉज अराउंड फॉर 500 और 600 रुपीज़ में मेरे पास 10 लिप लाइनर्स आ गए थे। तो 600 रुपये के थे शायद 10 लाइनर्स, तो 60 रुपये का एक पड़ा, तो वेरी अफोर्डेबल फॉर अ लिप लाइनर।
मिल जाता है, मतलब इनसाइड कोरिस का मिलता है, स्विस ब्यूटी का भी शायद मिलता है, इतने का ही मिलता है, बट दे आर रियली गुड, मतलब दे वर्क प्रीटी वेल। अभी मैंने कोई लिप लाइनर कुछ नहीं लगा रखा, मैंने सिर्फ लिप बाम लगा रखा थोड़ा सा, और मेकअप पे मैंने वो क्या बोलता है मॉइस्चराइज़र लगा रखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगा रखा। तो अगर मैं लगाऊंगी, मैं आपको मेकअप लुक दिखाना चाहूँगी। इफ़ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि इफ़ यू वांट टू सी अ मेकअप वीडियो, आई विल शूट दैट फॉर यू गाइस, क्योंकि मेरे को कहीं जाना नहीं होता है, बट मैं मेकअप करने का मन करता है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए शूट कर दूँगी और अपने लिए भी, ठीक है। और मैंने एक बार ये लिपस्टिक्स भी मंगवाई थी, इसके अंदर से भी आई कैन शो यू विच शेड्स आर ब्राउन गर्ल फ्रेंडली लवर का जो पूरा सेट आता है, मैंने वो भी ये मंगवाया था। तो आई कैन शो यू गाइज माई लिप कॉम्बोज, इफ़ यू वॉन्ट प्लीज़ let me know if you want to see the lip combos, so I can show you guys the lip combos that are brown skin friendly, so please comment, ठीक है। तो लिपस्टिक्स के लिए आई हैव दीज बाय लवर्थ एंड बाय मार्स, तो लिप लाइनर्स। ये मेरे पास बेसिक में है, और थोड़ा फैंसी अगर ख़रीदने का मन था तो मैंने वो शुगर की लिपस्टिक्स भी ख़रीद रखी हैं। आई वुड नॉट देन ऑल्सो रिकमेंड यू, मतलब उसका एक शेड जो फ्री में आया था वो शेड अच्छा आ गया था, जो मैंने खुद मंगवाया था वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सो या दैट्स दैट, ठीक है। और तो कुछ, हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास, हाँ लाया मस्कारा के लिए आई यूज़ द मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा। नोबडी डज मस्कारा लाइक मेबेलिन सबसे ज़्यादा मस्कारा बनाता है, तो मेरे पास भी वही है। इट डज अ प्रेटी डिसेंट जॉब, बट वट आई वुड रिकमेंड इज़ ऑलवेज कर्ल योर लैशेज़ बिफोर अप्लाइंग अ मस्कारा, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। कॉम्पैक्ट के लिए आई यूज़ द वेरी बेसिक मेबेलिन का जो वो आता है, मेबेलिन का दैट कॉम्पैक्ट पाउडर इफ़ आई वांट। मेरे को इतना पसंद नहीं है वैसे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना, क्योंकि स्किन बहुत ही ऐसे ड्राई सी हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसी लगती है, तो आई थिंक ऐसा ही इज़ बेटर। एकदम बहुत ही तेज़ गर्मी है और तुम कहीं जा रहे हो तब लगा लो, तब के लिए होता है वैसे निष्ठा, क्यों इतना, चलो ठीक है। हाँ ये वाली शुगर की लिपस्टिक आई थी मैं, दिस लुक्स रियली गुड ऑन ब्राउन स्किन, आई कैन स्वॉच दिस इफ़ यू गाइस कमेंट। अभी नहीं कर रही मैं अभी नहा कर आई थी, मेरा मन नहीं है मिच ही करने का, ठीक है। यार मेरे को ना वो दिखाना था, मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का ना जेल लाइनर प्लस आई ब्राउ प्रोडक्ट था, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो वो मिलता है वो ले लो। ब्रशेस के लिए आई हैव दीज ब्रशेस का सेट, दीज आर फ्रॉम मांगे एंड